जगत नाटक वैभवा। ये संसार रंगमंच है और इस रंगमंच में आपको अपना अपना रोल करना है। यदि आपने अपने रोल में चूक कर दी तो आप बेकार हो। यदि आपने बढ़िया रोल किया तो डायरेक्टर आपको इनाम देगा। अब रोल कैसा है? यदि आप पति बने हैं तो पत्नी के लिए पति का धर्मपूर्ण रोल। यदि आप पिता है तो पुत्र के लिए पिता का जो रोल है वो करना पड़ेगा आपको। यदि पुत्र हो तो पिता के प्रति पुत्र का रोल। तो समाज है, समाज के प्रति सामाजिक पुरुष का रोल। राष्ट्र है तो राष्ट्र के प्रति जो है एक राष्ट्रभक्त का रोल आपको रोल करना है। आप यदि रोल अच्छा करोगे तो डायरेक्टर कौन है? परमात्मा, वो इनाम देगा आपको। यदि आपने रोल में कमी की तो फिर बेकार है, तो फिर आप जो है गर्त में चले जाओगे। आपको भरपूर अच्छी तरीके से रोल करना है और जितना बढ़िया आप रोल करते जाओगे परमात्मा उतना ही जल्दी जल्दी आपको अच्छी ऊंचाइयों तक पहुंचाता। आपको पहले तो छोटा रोल, फिर बड़ा रोल, फिर बड़ा रोल, फिर उससे सबसे बड़ा रोल मिलेगा। रोल आप जितना ज्यादा अच्छा रोल करते जाओगे फिर वैसे ही आपको रोल मिलता जाएगा। लोग कहते हैं कि हमें धन की अभिलाषा है, हमको पैसा चाहिए। अरे तुमको जब तक तमीज नहीं आएगी, जब तक तुमको 100 रुपए खर्च करने की अकल नहीं आएगी, तब तक तुमको 1 करोड़ कैसे दे दिया जाएगा? पहले आपको 100 रुपए खर्च करने की अकल आनी चाहिए। पिता है, अपने पुत्र को पहले 100 रुपए देता है, कहता ठीक है बेटा जाओ बाजार में घूम के आओ, इसको सही तरीके से खर्च करो। यदि बेटा सही तरीके से 100 रुपया खर्च करता है तब पिता 1000 रुपए देने का विचार करता है उसको। बेटा 1000 रुपए लेने का हकदार तभी है जब उसने 100 रुपया सही तरीके से खर्च किया है, सतमार्ग में खर्च किया है। जब 1000 आप अच्छी तरीके से खर्च करना, आपको खर्च करने की कला आ जाएगी तो आपको 1 लाख भी दे दिया जाएगा, 1 करोड़ भी दे दिया जाएगा। पहले आप धन को खर्च करने की कला सीखो। ऐसे ही आप परमार्थ तत्व को जानने के लिए पहले अपने आप को मिट्टी में मिलाओ। जब तक आप अपने आप को जीरो नहीं करोगे तब तक आप परमार्थ तत्व को नहीं जान पाओगे। परमात्मा बाहें फैला के खड़ा है आपसे मिलने के लिए, लेकिन आप एक कदम भी परमात्मा की तरफ बढ़ाना नहीं चाहते। अब समस्या सबसे बड़ी यह आ रही है अहमता। आप अपनी अहमता के कारण कि मैं बुद्धिमान, अरे प्रभु आपके अंदर कुछ नहीं है, अभी आप बिल्कुल कुछ नहीं है आपके अंदर, खाली हो आप अपने आप को बुद्धिमान समझते हो, आप अपने को विद्वान समझते हो, कुछ नहीं हो आप, जीरो हो, जीरो। परमात्मा को यदि जानना चाहते हो, अपने आप को जानना चाहते हो, अपने आप को जानना मतलब परमात्मा को ही जानना है, क्योंकि वो परमात्मा आपके अंदर ही है। उसको जानने की कला अध्यात्म सिखाती है। जब आप अध्यात्म में पुष्ट हो जाओगे तो आप जान पाओगे कि अध्यात्म से क्या 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 मिलता है। अध्यात्म से 3 चीजें स्वतः मिल जाती हैं: निर्भयता, निश्चिंतता, निशोकता। और जैसे ही आप अध्यात्म में पुष्ट होंगे तो चाह मिटी, चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह। ये अध्यात्म की उच्च स्थिति की बात है। कोई चाह नहीं होगी, चिंता नहीं होगी, बेपरवाह। तो वो बेपरवाही आपको तभी आएगी, पहले परवाह करो, पहले परवाह करो, पहले चिंता करो, पहले डरो, फिर परमात्मा की शरण में जाके निरंतर नाम जप करो। पहले समेटो, सब समेटो, फिर फेंको। तो जितनी जल्दी आप इस बात को समझ पाएंगे उतनी जल्दी आपको सरलता हो जाएगी अध्यात्म को समझने में। जब अध्यात्म सही तरीके से आप समझ पाओगे, अध्यात्म जो है बहुत बारीक है, बहुत बारीक है।
इसको समझना इतना आसान नहीं है, और मैं कहता हूं मुश्किल भी नहीं है। यदि गुरु की शरण में जाकर गुरु के चरण रज लेकर निरंतर नाम जप किया जाए तो ये बहुत जल्दी समझ में आता है। अब आप लोग चाह करके बैठे हो असत चीजों की। चाह करनी है तो परमात्मा की चाह करो, मिलना है तो परमात्मा से मिलने का विचार बनाओ, परमात्मा से बात करने का विचार बनाओ, कभी परमात्मा के सामने रो रो के अपने विचारों को व्यक्त करो। वो आह भर के जब तक आप परमात्मा की शरण में नहीं जाएंगे, परमात्मा से अपना चित्त नहीं जोड़ेंगे, तब तक कैसे जान पाएंगे आप। व्याकुलता चाहिए वो मिलने की, वो चाह चाहिए। अभी तक तो आपने सारी भौतिक चीजों की चाह की है, एक चाह और करो, हमें परमात्मा से मिलना। ठीक है, बाकी चाह अच्छी है, ठीक है, रखो, कोई बात नहीं, लेकिन एक चाह और कर लो, हमें परमात्मा से मिलना है, हमें परम पिता परमात्मा से मिलके ही रहना है बस, और कुछ नहीं चाहिए हमको। हाँ, आप देते हो तो स्वीकार है, स्वीकार है, जो भी देंगे वो स्वीकार है, लेकिन चाह हमारी जो प्रमुख चाह वो यही होनी चाहिए कि परमात्मा से मिलना है। और जब तक आप ये चाह करके नहीं चलोगे तब तक आप नहीं जान पाओगे। जब ये परमात्मा से मिलने की चाह प्रबल हो जाएगी तो फिर सारी चाह मिट जाएगी, चिंता मिट जाएगी, निशोक हो जाओगे, निर्भय हो जाओगे, निश्चिंत हो जाओगे। इसलिए निरंतर नाम जप करो, नाम जप करो, नाम जप करो, नाम से ही होगा। निरंतर नाम जप करो और गुरु की शरण में जाकर सब कुछ निछावर कर दो। निछावर कर देने का मतलब है कि अपने आप को गुरु चरणों में समर्पित कर दो। समर्पण, पूर्ण समर्पण, तन मन धन सब कुछ तेरा, जोई जोई प्यारो करे सोई मोहे भाई। बस पहले तो जो गुरु कहे वैसे चलो, जो गुरु कहे ये नहीं करना तो मत करो, गुरु कहे ये करना तो वो करो। जैसे जैसे आप गुरु की बात को मान के चलना शुरू करोगे, निरंतर नाम जप करना शुरू करोगे, तो आप जान पाओगे कि जिसको मैं खोजने निकला था वो मैं ही हूं, इसके अलावा कोई नहीं है। एकोहम ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। तो ये सिर्फ अभी शब्दों में है, इसको जानने के लिए आपको निरंतर नाम जप करना पड़ेगा। निरंतर प्रयास करते रहिए, नाम जप करते रहिए और परमात्मा कृपा करेंगे, गुरुदेव भगवान कृपा करेंगे, जल्दी ही जान जाएंगे। जय हिंद, राधे राधे।